हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बच्चे बार बार ये कह रहे थे कि सर एडवांस अकाउंटिंग की आप पेपर की स्ट्रेटेजी जो है प्लीज हमें बता दीजिए। और मई 2024 स्टूडेंट्स का पेपर है जस्ट कुछ दिन बाद 3 मई को। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं उसी से रिलेटेड, और जहां पर मैं आप लोगों को बेटा एक प्रकार से गाइडेंस देने जा रहा हूं कि आप किस प्रकार से लास्ट के 3-4 दिन के अंदर में अपनी स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, ताकि हम जो अपना एग्जाम है पहला वाला पेपर उसमें जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस देके आ सके। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, डिस्कशन करते हैं अपने पास वीडियो को लेके। बेटा सीए इंटर में 2024 स्टूडेंट्स का इस समय चल रहा है बेसिकली हालात थोड़े से मैं बोलूंगा डर लग रहा है, माहौल है डर का। एंड टेंशन हमेशा होती है बेटा, वो हर बच्चे को होती है जो ही बच्चा एग्जाम देने जाता है। एंड आई सिंसियरली मैं भी इसी चीज को हमेशा सोचता हूँ, जब भी एग्जाम डेट आते हैं तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं कि मुझे कितना डर लगता था इंटर के एग्जाम में और फिर फाइनल के एग्जाम में। वो हमेशा हर बच्चे के साथ आता है। एंड आई नो कि आप बच्चे इस फेज को अपने पास अच्छे तरीके से बेसिकली आप अपने पास में सक्सीड करेंगे इसके अंदर में, और आप सी इंटरमीडिएट की जर्नी को क्लियर करेंगे, फिर आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये चीज को लेके मानता हूं कि पहला पेपर है एंड साथ के साथ में सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप 3.5 डेज तो कम से कम इसको देने ही देने। साथ के साथ अगर आप 29 अप्रैल की दोपहर के बाद से का मतलब है पोस्ट लंच, मैं कहना चाहूंगा अगर आप तैयारी शुरू कर सकते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मिनिमम 3 डेज तो हमने देने ही देने हैं इस एग्जाम को, मतलब 30 से तो शॉर्ट आप प्लीज तैयारी शुरू कर दीजिए। बट आप 29 से भी कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला पेपर है, मेकर और ब्रेकर वाली बात है बेटा, पहला पेपर जबरदस्त होना चाहिए। सिलेबस बहुत ज्यादा है, हमें अपने पास अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, चाहे सिंगल ग्रुप के स्टूडेंट है चाहे बहुत ग्रुप के स्टूडेंट है, मैं एडवाइस करूंगा। अगर आप 29 से शुरू करते हो तो मैं कहता हूं पहले वो चैप्टर उठाइए जिससे काफी चैप्टर्स लिंक्ड है। आपके लिए क्या स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का टॉपिक कर लीजिए, बैलेंस शीट पीएनएल अच्छे से हो जाए। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज एक लाइट से चैप्टर और एक लाइट सा एएस आसान सा रख दिया, एएस नंबर 20 मैंने। फिर 30 अप्रैल को आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट करिए, एएस 13 को करिए, ब्रांच अकाउंटिंग करिए, और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से अब दिन के हम 12 से 15 घंटे का आउटपुट निकालेंगे। और फिर अकाउंटिंग साइड मैंने रखे एएस 11, क्योंकि उसमें ब्रांच अकाउंटिंग का रोल आता है जो हमारे पास फॉरेन ब्रांच का है। एएस 1, 2 मैंने ये लाइट से एएस रख दिए, 17, 18, 24, 25 बेसिक्स ऑफ एएस, ठीक है ना। However, जो बच्चे 30 से शुरू करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, जो मैंने 29 अप्रैल के टॉपिक्स को रखे हैं उन्हें स्प्लिट कर देना अकॉर्डिंगली अगले 3 दिन के अंदर में। तो एक टॉपिक 30 को कर दिया, एक 30 आपके पास फर्स्ट को कर दिया, सेकंड कर दिया। फर्स्ट मई को मैंने रखे बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, जिसके साथ एएस 14 भी हो जाएगा, एएस नंबर 7, एएस 9, एएस 10, 12, 15, 16 एंड फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। वो टॉपिक भी हमें नहीं छोड़ना, उससे भी आपके पास 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंड फिर 2 मई को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें लगता है एस 21, उसके साथ लिंक्ड है एसोसिएट का, ज्वाइंट वेंचर का एस 23, 27। फिर जो बचे भी एस है 4, 5, 19, 22, 26, 28 एंड 29 कुछ थ्योरी वाले एस। और अगर बचे कुछ पिछले दिनों में चल रही थी पेंडेंसी तो वो भी उसमें कोशिश करेंगे। कोशिश करना कि 2 मई तक आपकी तैयारी हो जाए। एंड एमसीक्यूज प्लीज साथ साथ ही करते चलना, एमसीक्यू साथ साथ ही करते चलना। और 3 मई को मैं आप लोगों के साथ सुबह मिलूंगा बेटा वार्म अप सेशन के लिए, उसका टाइम आप लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाएगा, जहां में मैं कुछ क्वेश्चन आपको हाथ से पूरी की पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। थोड़ी सी एक बार मोटिवेशन हमें मिलनी चाहिए एग्जाम के लिए। एंड जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटेस्ट आरटीपी और जो लेटेस्ट आपने एमटीबी बेटा 1 और 2 इंस्टीट्यूट का दिया था और आरटीपी में आपने मार्क करके उनको भी देख लेना, क्योंकि वहां पर आपको केस स्टडी जैसे एमसीक्यू पेपर में आनी है, तो वो आप अपने पास में जरूर देख के जाना एक बार के लिए, ताकि आपको आइडिया लगेगा। वैसे केस स्टडी एमसीक्यू इज नॉट गोइंग टू बी टफ, प्लीज मेरी बात ध्यान सुने। वो जो आपने चैप्टर्स किए एएस के बेटा उन्हीं से बन के आएंगे, उन्हीं के क्वेश्चंस को किया हुआ है, किसी चैप्टर के क्वेश्चन को बना के डाल दिया, जैसे बायबैक का एक जगह था। तो प्लीज घबराना नहीं, अगर आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो वो इजिली हो जाएगा। एमसीक्यू के अंदर प्राइमरीली आपको कोई रीजन नहीं देना होता, सिर्फ आंसर लिखना होता है, और 2-2 नंबर के भी कुछ एमसीक्यूज है जो एमटीबी में देखने को मिले हमें, ठीक है ना। तो आप अब पेपर के अंदर में आप अपनी स्ट्रेटेजी पहले से माइंड में क्लियर रखिए। मैं पहले एमसीक्यू के लिए टाइम दे रहा हूं लेट से, और फिर मैं पेपर करूंगा जिसमें चॉइस भी है, या मैंने पहले अपना पूरा टाइम पेपर को करने में किया और मैंने 15 मिनट के अंदर यूज करूंगा कि कौन से क्वेश्चन मैंने करने हैं, ठीक है ना। जो मेरा 70 मार्क्स का पोर्शन है उसमें मेरे 14 मार्क्स के एक तरीके से 6 और 5 करने, वो तो चॉइस को लेकर और कंपल्सरी को लेकर। तो वहां पर मैं अपने पास में पहले चूज कर लूंगा और अकॉर्डिंगली मैं पहले उसको करूंगा और फिर मैं एमसीक्यू के लिए टाइम निकालूंगा। तो आप स्ट्रेटेजी जो माइंड में बिल्कुल क्लियर रखेंगे, चाहे पहले एमसीक्यू को दे लीजिए और फिर बाद में कर लीजिए, एमसीक्यू में जो पक्का है
उनको तो साथ के साथ आंसर लिख के नंबर बटोर लेना, ठीक है ना। और जो लेट से अभी डाउट आता है उनको बाद में अपने पास अटेम्प्ट कर लेना जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। और बाद में पेपर के अंदर में स्पीड प्लीज मेंटेन करना। वैसे अब मुझे लगता है कि एडवांस अकाउंटिंग का पेपर आपका टाइम से कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि एमसीक्यू के आने की वजह से, क्योंकि 100 मार्क्स का पूरा सब्जेक्टिव नहीं है। आप बच्चे प्लीज बेटा अच्छे तरीके से मेहनत अभी तक भी करते आए हैं, मुझे पता है। और ये लास्ट के जो दिन रहेंगे हमारे 4-5, हम इसके अंदर किसी प्रकार से फॉल्टर नहीं करेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लगे रहेंगे, हम डटे रहेंगे, और इस बार मे पार और इस बार पेपर करके दिखाएंगे क्लियर। और इस पर्टिकुलर मैं आप लोगों को बोलूंगा रिवीजन के लिए बेटा आप लोग मेरी जो मैराथन वीडियोस है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप उनसे इनको करिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने मैराथन वीडियोस इसीलिए आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी थी। एंड जैसे मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं, द ओनली फेलियर इज बेटा व्हेन यू से आई गिव अप। एंड हम ये बात कहते हैं अपने आप से कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम अपना पेपर के अंदर में क्या देके आएंगे बेटा, बेस्ट देके आएंगे और जबरदस्त तरीके से नंबर लेके आएंगे। सो ऑल दी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, पेपर के अंदर जबरदस्त तरीके से नंबर लेके आना। एंड अब हम मिलेंगे आप लोगों के साथ में वार्म अप सेशन में 3 तारीख को, एंड तब तक के लिए तैयारी अच्छे से करते रहिए, मैराथन वीडियोस का भरपूर फायदा उठाइए। बाय बाय बेटा, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।